बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बस आप लोग। आज हम आपको बताएंगे खड़े मसाले का गोश्त बनाना, जो बहुत ही आसान है। घर के मसाले से तैयार हो जाता है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है, सबकी पसंद है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जी, खड़े मसाले का गोश्त बना रहे हैं हम। उसके लिए हमने तकरीबन ये 2 किलो के करीब गोश्त लिया है, बगैर हड्डी वाला। तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर है, आधा किलो के करीब प्याज है, ये 2 हमने लहसुन लिए टुकड़े बड़े बड़े, और ये अदरक है। इसको हम स्लाइस बना के इसके साथ डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मसाले हैं, खड़े मसाले हैं सारे। ये काली मिर्चें हैं 12-15 दाने, 12-15 दाने हैं। लौंगे हैं 4 से 5, बड़ी इलायची है। साबुत मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दालचीनी के 3-4 टुकड़े रख लें आप। तो सबसे पहले गोश्त चढ़ाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा गोश्त है, गोश्त डालेंगे इसके अंदर। ये हमने गोश्त डाल दिया, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि लहसुन और अदरक के अंदर ही गोश्त हमारा भुन जाए। देखिए जी, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर भुना है इसको हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब इसमें तकरीबन हम 6 गिलास पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट पकाना है, ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब इसके ऊपर उबाल आ जाएगा तो इसको तकरीबन स्लो फ्लेम पे हम 1.5 घंटे कवर कर रखेंगे। इसके अंदर 80% गलाएंगे इसको गोश्त को। फिर इसमें टमाटर और जो हमारी दूसरी चीज़ें वो डालेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए जी, इसको तकरीबन हमने 1.5 घंटे कवर करके रखा है। तो ये माशाल्लाह से तकरीबन ये अच्छा खासा डन हो चुका है ये। तो इसके अंदर हम ये प्याज हमने काटी थी, ये प्याज डालते हैं इसके अंदर। प्याज के साथ गलेगी तो मिक्स करते हैं प्याज को अच्छी तरह। देखिए, हमने प्याज डाली है, इसको तकरीबन हमने 10 मिनट कवर करके रखा है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने टमाटर लिए थे, हमने इस तरह से काट लिया टमाटर। अभी टमाटर भी इसके अंदर डालेंगे। टमाटर डाल के इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। इसको 5 मिनट टमाटर डाल के छोड़ना है, इसको कवर करके रखना है स्लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा सामान है फिर वो इंशाल्लाह डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए जी, आधा घंटा हमने इसको कवर किए। ये माशाल्लाह से टमाटर भी हमारे मेल्ट हो चुके हैं, प्याज भी गल रही है। तो ये हमने अदरक और लहसुन इस तरह से काटा देंगे मोटा मोटा, तो इसके साथ जाएगा। ये खड़ा मसाले का गोश्त है, ये तो हर चीज़ खड़ी खड़ी जाएगी इसके अंदर के, मोटी मोटी जाएगी। ये हमने मसाले लिए थे इसके, गरम मसाले, ये इसके साथ जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। देखें, बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका खड़े मसाले के गोश्त का। ये देखें माशाल्लाह से, ये तो हमारा जो गोश्त तकरीबन 80% गल चुका है। ये अब इसको हम इसके साथ साथ भूनेंगे, इस गोश्त को चमचे चलाते रहेंगे, इसके साथ भूनेंगे सब मसाले डाल के। अगर ये मसाले हम गरम मसाले पहले डाल देते तो पहले डालने की वजह ये है कि ना डालने की, कि गोश्त को काला कर देते गरम मसाले। 80% गलाने के बाद फिर हम मसाले डालेंगे खड़े मसाले, तो ये गोश्त को काला नहीं करेंगे, सालन को काला नहीं करेंगे, सालन हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। तो अब ये इसको हमने सब चीज़ें डाल दी हैं, इसको कवर करके रखते हैं तकरीबन आधा घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला ये हमारा सालन तैयार होगा। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए जी, माशाल्लाह से इसको हमने आधे घंटे कवर करके रखा है। तो ये तैयार हो चुका है। ये बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बड़ी बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये हमारा सालन तैयार हो चुका है, खड़े मसाले का गोश्त। इसको हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, इसको हमने डिश आउट कर लिया है खड़े मसाले के गोश्त को। बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसके अंदर से, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। घर के मसाले से तैयार हो जाता है, खाने में बहुत मज़ेदार है। अब आप अपने घर वालों को बना के खिलाएँ, इंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।